हाथ उठाएंगे मेरे साथ और कहेंगे कि हे परमेश्वर, ये आपका वचन आपके मुंह से निकला हुआ है। हम इस वचन पे विश्वास करते हैं। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, मैं मानता हूँ। प्रभु, आज के वचन से प्रभु आप हमें रोटी न दे, हमें वो बीज दे ताकि उस बीज से बहुत सारा फल आने पाए। धन्यवाद पिता, दयालु दया के सागर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उपवास रहना, क्या रहना? और उपवास रहना और विश्वास करना, क्या करना? फिर पश्चाताप करना। ये 4 भाग है और एक भाग में तो अगर वर्णन किया जाए वचन के द्वारा तो ये 10 दिन नहीं खत्म होगा, लेकिन 4 भाग है और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताएंगे कि इसके द्वारा क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इसको समझिए कि पिछले शनिवार को आपको क्या वचन दिया गया था, कोई बताएगा? हालेलुया, कोई बताएगा? अरे भाई, पढ़े लिखे आप लोग तो बहुत हो, नौजवान हो। पहले पुरानिया लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब के ज़माने में हर एक लड़का लड़की पढ़ रहा है और तमाम से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जानता है। और किसकी दुनिया है आज? इंटरनेट का नेट का ज़माना है। तो मोबाइल पे बहुत कुछ आता है, उसे सर्च करते हैं आज के बच्चे। लेकिन प्रभु यीशु का जो वचन आपको मिला था वो नहीं आप लोग जान पा रहे हो। अभी 6 दिन पिछले शनिवार को आपसे बताया गया था वचन कि प्रभु आपको चुना है, प्रभु आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है। और किस लिए बुलाया है? स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। देखिए, मिस्र देश में जब हमारे इस्राएली भाई थे तो वहाँ का फिरौन राजा क्या करता था? उनके साथ खाना पानी नहीं करता था और उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता था। अगर एक दिन का वो बोल देता था कि 1000 ईंटा तुमको गिन करके देना है, तो वो लोग गिन करके देते थे 1000 ईंटा, चाहे जो हो जाए उनको, चाहे खाना खाएं या मर जाएं, लेकिन उन्हें 1000 ईंटा देना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी चुना और मिस्र देश से निकाला। जो सताए हुए थे, जो गरीब थे, जो लाचार थे, बेसहारा थे, उनको प्रभु सहारा देता है। हालेलुया। तो उनको भी निकाला। और जब निकाला है तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना। जब निकाला है परमेश्वर ने हमें,
तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, आपको साथी चाहिए। जैसे आदम को हव्वा का साथी होना जरूरी था। परमेश्वर ने हव्वा बनाया और आदम से कहा, ये तेरा संगरिया है, तू उदास बैठा है, मैं जानता हूँ कि अकेले में तू उदास है, इसलिए तेरे साथ हव्वा को मैं देता हूँ। तो दिया। और तो प्रार्थना करना, उसके साथ साथी चाहिए। तो उसके साथ साथी मैंने बनाया और परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने ये आश्वासन दिया कि प्रार्थना के साथ कुछ और रखना चाहिए। तो प्रार्थना के साथ उपवास भी रहना है। हालेलुया। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, आपको उपवास भी रखना होगा। और उपवास के साथ साथ एक साथी परमेश्वर ने और दिया। क्या दिया? कि विश्वास करना। 3 साथी हो गए। और चौथा, 3 साथी जब हो गए, 3 काम आप करेंगे तो 3 से नहीं काम चलेगा, 3 से काम नहीं चलेगा। अंत में जो है पश्चाताप करना, जब तक वो नहीं आएगा आपके जीवन में पश्चाताप करना, तब तक प्रार्थना करने से, उपवास रखने से, विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जक्कई ने क्या किया था? पश्चाताप किया था कि प्रभु मैं चुंगी लेने वाला हूँ, मैं चुंगी लेता था, लेकिन प्रभु अब मेरे समझ में आ गया, प्रभु मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैंने लोगों पे बहुत अत्याचार किया, लोगों को लूटा, और जिसका लूटा हूँ उसका दुगना मैं वापस करूँगा। पश्चाताप किया और वो उद्धार पाया। हालेलुया। तो बाइबल बताता है बहुत लोगों ने पश्चाताप किया है, क्या आप करोगे? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू विश्वास कर, प्रार्थना कर और विश्वास रख, उपवास रख, पश्चाताप कर, तो अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। तो अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा है। तुम अनंत जीवन पा सकते हो। हालेलुया। और जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब तक आप पश्चाताप नहीं करोगे तब तक कुछ फल आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करना 2 तरह का होता है। एक प्रार्थना करना व्यक्तिगत होता है, अपने लिए सिर्फ होता है, और एक होता है सामूहिक, सबके लिए। हालेलुया। तो प्रार्थना में भी अंतर है। आप अपने लिए रोते रहोगे लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने मतलब के लिए रो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तब आपके जीवन में काम होना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो आप लोग पश्चाताप करेंगे। आप अपने मुख से बोले हैं कि हाँ हम पश्चाताप करेंगे, तो आप लोग बताइए, पश्चाताप आप लोग करोगे? मन फिराओगे? बपतिस्मा लोगे? तो निश्चित समझो आपका उद्धार बहुत नजदीक आ गया। और दूसरा, उपवास रखना। एक तो व्यक्तिगत उपवास होता है, दूसरा हम तमाम कलेसियाओं के लिए, जो हमारे बीच में बच्चे आते हैं, बूढ़े जवान आते हैं, बीमार रहते हैं, हम उनके लिए उपवास करते हैं। और अपने पास्टर के लिए उपवास रखते हैं, अपने बड़े लोगों के लिए उपवास रखते हैं, अपने कलेसिया के लिए उपवास रखते हैं, अपने
जो कलेसिया में बीमार हैं उनको चंगा होने के लिए उपवास रखते हैं। तमाम तरह के उपवास हैं। तो आप भी एक तो पश्चाताप करेंगे, दूसरा के पश्चाताप करने के बाद प्रार्थना करोगे, एक अपने लिए एक दूसरे के लिए। और उपवास भी ऐसे करना है, एक अपने लिए एक दूसरे के लिए। एक तो आप अपने बच्चों के लिए उपवास रखो। जैसे आपका बच्चा नहीं मानता है, आप पे किड़किड़ाता है, झगड़ता है, लड़ाई करने को तैयार हो जाता है, तो उसके लिए प्रार्थना करिए और विश्वास करिए, उपवास रखिए कि प्रभु इस बच्चे को सुधार दो। प्रभु आपने इस जगत में आया और सारे मानव जाति के लिए प्रभु अपना जान दिया है। प्रभु इस बच्चे को भी सुधार दो। वो परमेश्वर आपके विनती प्रार्थना को सुनेगा और आपके बच्चे सुधर जाएंगे। तो विश्वास करना, अब हमें क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास कैसे होता है? जब हम एक दूसरे के सुनते हैं तब हमको विश्वास आता है। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तब हमको विश्वास होता है कि हाँ, हमारे भाई का जो बगल में है, हमारे घर के बगल में है, इतना कोढ़ था लेकिन प्रभु में जा रहे थे, उनका कोढ़ सब ठीक हो गया। तो वो देख करके आपको विश्वास होगा। और जब आप गवाही सुनते हो तो गवाही सुन करके आपको विश्वास होता है कि हाँ, ये भाई का इतना बड़ा बीमारी था लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया, तो आपको विश्वास होता है। ठीक है, अब ये सब समझाने की बात थी। हम कुछ वचन में जाएंगे, वचन देखेंगे, निकालेंगे। मत्ती 5:44। मत्ती 44। हालेलुया। आप लोग पाए? कोई पढ़े, कोई भाई पढ़े, कोई बहन पढ़े, क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, हाँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, हाँ, और अपने सताने वालों के लिए हाँ, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। ये वचन प्रभु हमसे क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं। किससे? हालेलुया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, क्या कहता हूं? अपने बैरियों से प्रेम रखो। हालेलुया। किससे प्रेम रखो? अपने बैरियों से। क्योंकि अपने पहचान वालों से तो प्रेम सभी रखते हैं, मित्रगण से, पहचान वाले रिश्तेदार, नात हित से तो सब जो है प्रेम रखते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु क्या कह रहा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो।
अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। बुराई के बदले बुराई मत करो, लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई को भलाई करके जीत लो। हालेलुया, हालेलुया। बुराई को भलाई करके जीत लो ताकि बुराई का नामो निशान खत्म हो जा। परमेश्वर ने इस जगत में क्यों आया? क्योंकि बहुत पाप बढ़ गया था और उसने आया अपने आप को क्या किया? क्रूस पे चढ़वा लिया ताकि पाप से सब जगत के लोग छुटकारा पा जाएं। अब परमेश्वर यही कहता है कि अपने बैरियों के लिए, अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो हमारा बेटा, जो हमारी भाई भाभी है, जो हमारी बहन है, अगर हमारा रिश्तेदार है, कोई हमसे बैर रख रहा है, प्रभु विश्वास करने से, प्रभु के विश्वास करने से, प्रभु में आने से, तो हम उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी प्रभु को मानने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आएंगे 6 का, इसी में 6 का देखिएगा, 9 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ये सार्वजनिक प्रार्थना है। अब यहाँ से पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। जब चेलों को प्रभु ने प्रार्थना करना सिखा रहा था तो कैसे प्रभु ने सिखाया? कहा कि ऐसे इस रीति से तुम प्रार्थना किया करना कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज जाए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु ने ऐसे सिखाया है, हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने ऐसे सिखाया है। प्रार्थना के लिए तो पूरा बाइबल में जिक्र है, बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे, जैसे सिलास, पौलुस, यूहन्ना, पतरस, 12 चेले ने प्रार्थना किया है। उसके उपरांत भी बहुत सारे चेलों ने प्रार्थना किया है, बहुत सारे बीमार वालों ने प्रार्थना किया है, शैतान भी प्रार्थना किया है। इसमें बाइबल में भरा पड़ा है। आप लोग पढ़ते रहिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। केवल इतना ही नहीं लिखा है प्रार्थना के विषय में, बहुत कुछ लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की हम बताते हैं कि जब पौलुस और सिलास जेल में गए, उनको काठी मार दिया गया उनके पैरों में, तो आधी रात को उन्होंने प्रार्थना किया और गीत गाया तो सारे बंधन खुल गए। हालेलुया। जब ऐसा प्रार्थना, विश्वास का प्रार्थना आप करोगे तो आपके भी सारे बंधन खुल जाएंगे। चाहे कर्जे का बंधन हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे लाचारी का हो, चाहे बेबसी का हो, सारे बंधन खुल जाएंगे यीशु मसीह के जीवित नाम में। हालेलुया। अब हमें देखना है कि उपवास रहना व्यक्तिगत और सामान्य सबके लिए और अपने लिए। तो इसमें निकालेंगे वचन यशायाह 58:7-8, 58:7-8 यशायाह। हाँ, यशायाह 58 अध्याय के
7 और 8 पद। कोई भाईजान पाए हो तो पढ़े। हालेलुया। 50, 8, 58। 7, 8। हाँ। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, या अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जात भाइयों से अपने को ना छिपाना। हालेलुया। हालेलुया। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और यहोवा को उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और उदारता से भूखे को की सहायता करे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। रुकी। अरे हमने बोला है केवल 7 या 8 पद पढ़ने के लिए, आप नहीं सुने। हालेलुया। तो हमारा प्रार्थना का टॉपिक आप समझ गए। अब हमें उपवास के विषय में समझना है। थोड़े थोड़े करके हम 4 विषय में समझेंगे। तो अब उपवास कैसा रखना है? उपवास ऐसे रखना है आपको, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो। आप जब उपवास रखो तो कोई जानने ना पाए, कोई जानने ना पाए। हम सांसारिक के तरह उपवास नहीं रखेंगे, चिवड़ा भेली खाते रहें, कह दें हम क्या हैं, नहीं व्रत हैं। संसार में कहते हैं, संसारिक में क्या, कैसे लोग क्या कहते हैं उसको, हाँ भूखे हैं। तो तमाम सी चीज़ें, तिलवा गंजी वगैरह वगैरह, नाशपाती केला और सेब खाते रहते हैं, कहते हैं मैं उपवास हूँ। लेकिन ऐसा ये उपवास नहीं है। ये उपवास ऐसा है कि कोई जानने ना पाए। किसी को सुना करके हम देखे हैं, संसारिक में कहते हैं कि का हो, अरे गई लाला अड्डा, अरे सेउगा लाइल का भुला गईला, ना जाना तटा कि भिनाइया से हम उपवास है बाटी, उपवास बाटी, आज उपासना करत थी। तो ये बात हमको नहीं कहना है। हालेलुया। हम उपवास रहेंगे, 1 दिन का हो, 1 घंटा का हो, लेकिन कोई जानने ना पाए। चाहे 3 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 21 दिन का हो, चाहे 40 दिन का हो, लेकिन कोई जानने ना पाए। और जब हम उपवास रहें तो कपटियों के समान अपने बाल को झुआ के तरह न रखें कि लोग जाने उपवासी है। हमें क्या करना है? नहाना है, धोना है, तेल मलना है चेहरे पर और चेहरा चटक करके हंसते हुए बीच में रहना है, ताकि कोई ये न समझ पाए कि इनका चेहरा लटका हुआ है, ये कुछ बात सोच रही या ये भूखे प्यासे हैं। ऐसा नहीं दिखना चाहिए हमको। हालेलुया। और किसी को गाली नहीं देना है, किसी को अशुद्ध शब्द नहीं निकालना है, और अपने बच्चे से, अपने परिवार से, सबसे, गांव गढ़ी टोला मोहल्ला से सबसे प्यार करना है। हालेलुया। और कोई आपके दरवाजे पे चला आए गरीब, जिसके पास खाने के लिए न हो, तो उसे आप खदेड़ो, तो ये भी उपवास गलत है। यहाँ पे लिखा है, फिर से हम दोहराएंगे, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? अपनी रोटी, जो हम भूखे हैं उसका हिस्सा बचा है तो वो किसको बांटना है? भूखे को। हालेलुया। वो रोटी जो हम आज नहीं खा रहे हैं वो किसको बांट दें? भूखे में बांट दें। और क्या करें?